हेलो दोस्तों, वेलकम टू राजू स्पेस TRC टेक। तो आप देख रहे हैं लेनोवो का मदरबोर्ड, और लेनोवो का ऐसा मदरबोर्ड है दोस्तों, आप देखेंगे केवल यहाँ पे 6 पिन कनेक्टर इसमें लगता है। बाकी यहाँ पे देखिए आपका जो 12 वोल्ट का कनेक्टर है वो यहाँ पे है नहीं, यानी कि इसमें हाइड है। ठीक है, केवल इसी पे चलता है ये। और इस तरह की जो डेल HP की भी SMPS और मदरबोर्ड आते हैं, आपको इसको भी ध्यान रखना होगा कि जो लेनोवो का मदरबोर्ड है उसमें लेनोवो की ही SMPS लगेगी। अदरवाइज आप कोई और लगाओगे तो आपका शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऐसा पता नहीं चलता है कि क्या है क्या नहीं। आप पार्ट नंबर के अकॉर्डिंग आप उसको चेक करेंगे। दूसरा पॉइंट, आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो SMPS है मेरे पास, ठीक है, ये देखिए इसमें 2 कनेक्टर हैं। बट आप यहाँ पे केवल एक कनेक्टर लगाएंगे तो भी ये आपका चालू रहेगा और चल जाएगा, ऑन हो जाएगा। बट आपको ये देखना है कि आपके पास लेनोवो का ही SMPS होना चाहिए। इस मॉडल में HP डेल भी आता है, जो कि आप डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे कि इसमें क्या कौन सा SMPS लगता है। तो आप पार्ट नंबर के अकॉर्डिंग आप चेक कर लें कि आपका जो SMPS है वो लेनोवो का है या आपका डेल का है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे मैं आपको एक इशू दिखाता हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है ये आप जानेंगे इस वीडियो में। तो देखिए केवल हमने ये 6 पिन कनेक्टर यहाँ पे लगाया है, और ये 12 वोल्ट इसमें कहीं कनेक्शन ही नहीं है, पोर्ट नहीं है, तो इसको नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे एनालाइजर लगा रखा है, और अब हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। स्विच से ऑन कर लेंगे, और आप देखा आपने यहाँ पे हमारा मदरबोर्ड ऑन होके बंद हो गया और फिर ऑन हुआ। तो यहाँ पे देखिए रैम की कनेक्टिविटी यानी कंटिन्यूटी प्रॉपर आ रही है, और रैम हमारी सपोर्ट नहीं कर रही है। तो चलिए दूसरा स्लॉट चेंज कर लेते हैं, हो सकता है हमारा इस स्लॉट में प्रॉब्लम हो। ठीक है, ठीक है, तो चलिए फिर ऑन कर लेते हैं। स्विच से यहाँ से ऑन कर लेते हैं। तो देखिए चालू हुआ और बंद हो गया, और फिर हमारा ऑन होगा। तो आपने देखा यहाँ पे आपका रैम सपोर्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो यानी कि आपके मदरबोर्ड में कोई प्रॉब्लम है, जिसके रीज़न से आपका रैम सपोर्ट नहीं हो रहा है और डिस्प्ले नहीं आ रहा है, बट कंटिन्यू रैम की बीप आ रही है। तो इसको चेक करने के लिए दोस्तों सबसे पहले मल्टीमीटर का यूज कर लेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपका इसमें क्या फॉल्ट है। ठीक है, तो मल्टीमीटर को DC मोड पर रखेंगे, और यहाँ पे आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट से यहाँ पे आप वोल्टेज चेक कर लेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वोल्टेज तो आपका मिल रहा है। ठीक है, बट हमारा डिस्प्ले नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक छोटा सा हमारा क्या फॉल्ट है। थोड़ा जूम करो, तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस का कुछ फॉल्ट है, यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 2 रेजिस्टेंसें लगी हुई है। यहाँ पे नीचे लाओ, देखिए यहाँ पे ये 2 रेजिस्टेंसें लगी हुई हैं, और दोनों ही 0 ओम की हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीमीटर का यूज करेंगे, और मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर रखेंगे, यानी कि बजर मोड पर। ठीक है, तो आप देखेंगे पहली जो रेजिस्टेंस है, तो देखिए बीप आ रहा है, यानी कि हमारी गुड है। और दूसरी जो रेजिस्टेंस है, ये देखिए हमारी बीप नहीं आ रही है, यानी कि यहाँ पे ये हमारी रेजिस्टेंस ख़राब हो चुकी है। तो इसको हम चेंज कर देंगे, और चेंज करने तो चलिए मैं आपको एक बार लाइव दिखा देता हूँ डिस्प्ले, फिर हम चेक कर लेंगे उसको। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए ये जो लाइन है हमारा फ्यूज का काम कर रही है। तो चलिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, फिर आपको फाइनली हम उसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्यूज का काम क्या होता है, आपस में हमारा शॉर्ट होना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए ये ट्यूजर से हम इसको यहाँ पे
दोनों ट्रैक इसको मिला देता हूँ और फिर ऑन कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी आपने देखा जो हमारी रैम बीप आ रहा था, जो साउंड आ रहा था बार बार कंटिन्यू, तो वो साउंड बंद हो चुका है। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे आपका डिस्प्ले भी आ जाएगा। TFT पे दिखाओ, आएगा डिस्प्ले। मदरबोर्ड और TFT दोनों आना चाहिए, तो थोड़ा टाइम लगेगा बट आपका डिस्प्ले आ जाएगा 100%, क्योंकि आपकी जो साउंड बीप थी वो ख़त्म हो चुकी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिस्प्ले आपका आ चुका है। ठीक है, तो यानी कि आपको यहाँ पे पता चल गया जो आपका जो रेजिस्टेंस था, जो फ्यूज का काम कर रहा था, वो यहाँ पे आपका ख़राब है। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको चेंज कर लेते हैं और फिर प्रॉपर आपको चेक करा देते हैं। ठीक है, तो आपने देखा एक रेजिस्टेंस से भी क्या हो सकता है, पूरा मदरबोर्ड आपका डेड हो सकता है और आपका मदरबोर्ड रिपेयर भी हो सकता है। तो इसके लिए अभी हम एक मदरबोर्ड लेते हैं स्क्रैप का। तो चलिए कोई रेजिस्टेंस हम इसमें ढूंढ लेते हैं 0 ओम की, और फ्यूजेबल हो, और उसको हम लगा के रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को निकाल लेते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कि ये भी हमारा फ्यूज गुड है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए एक सेकंड। ठीक है, अभी रेजिस्टेंस हमारी लगी नहीं है, चलिए कोई नहीं। चलिए थोड़ा सा आयरन का भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे रैम स्लॉट भी है हमारा, जिससे हमारा रैम स्लॉट जल सकता है। ठीक है, तो हमें थोड़ा केयरफुली काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा लग चुका है। अब हम थोड़ा सा इसे को क्लीन कर लेंगे आईपी की सहायता से, और आपको फाइनली अब डिस्प्ले दिखा देंगे। ठीक है, किसी भी मदरबोर्ड से आप फ्यूजेबल रेजिस्टेंस आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ऑन करते हैं और लाइव देखते हैं। तो देखिए चालू हुआ। देखिए आप समझ गए होंगे, डिस्प्लेज में 100% आ जाएगी, क्योंकि इसमें जो रैम की बीप कंटिन्यूटी आ रही थी वो नहीं आ रही है। ठीक है, तो यानी कि अब देखिए हमारा डिस्प्ले भी आने वाला है।
तो देखिए आपका डिस्प्ले भी आ चुका है। ठीक है, तो एक चीज़ और, अब यहाँ पे USB चेक कर लेते हैं कि हमारा USB चालू है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि USB का भी इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो देखिए USB आपका चालू है, एक बार ऑल्ट कंट्रोल डेल करूँगा तो रिस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बायो सेटअप खोल लिया हमने। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका USB भी चालू है। तो और पोर्ट भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये सारे पोर्ट चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये भी हमारा पोर्ट चल रहा है, वर्किंग है। यानी कि आपने देखा किस तरह नो डिस्प्ले मदरबोर्ड को हमने रिपेयर किया है। कोई एडिटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, आपके सामने जो भी था वो लाइव था। तो यदि आपको चैनल और वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।